हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, फिटकरी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। आमतौर पर भारतीय घरों में फिटकरी का इस्तेमाल शेविंग किट में एक एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है। बेहद सस्ती और बहुउपयोगी होने के कारण इसके घरेलू इस्तेमाल से हर कोई परिचित है, लेकिन इस बेहद सस्ती चीज़ का उपयोग आप अपने पेड़ पौधों के लिए भी कर सकते हैं। खेतों में या बगीचों में इसके सही प्रयोग से अनेकों लाभ मिलते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पौधों के लिए फिटकरी का इस्तेमाल क्यों, कब और कैसे करना चाहिए। लेकिन फिटकरी को उपयोग में लाने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना उचित होगा। फिटकरी प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें दो तरह के साल्ट पाए जाते हैं। पहला है पोटासियम सल्फेट और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दोनों ही साल्ट फिटकरी में संयुक्त रूप से मौजूद रहते हैं। फिटकरी को इंग्लिश में पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या सिंपली पोटैश एलम कहते हैं। फिटकरी का रंग सफ़ेद या गुलाबी हो सकता है, लेकिन उनके रासायनिक संयोजन में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए दोनों रंग वाले फिटकरी का लाभ एक समान होता है। फिटकरी में औषधीय गुण पाए जाते हैं और डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग रक्तस्राव को रोकने में, स्किन टोनर के रूप में, सांसों की दुर्गंध दूर करने में और जल शोधक के रूप में भी प्रमुखता से किया जाता है। फ्रेंड्स, फिटकरी का उपयोग पेड़ पौधों के ऊपर कब और क्यों करना चाहिए, अब इसके बारे में जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पौधों में क्लोरोसिस की समस्या आने लगती है, यानी उनकी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। आप चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन पौधा दिन ब दिन पीला पड़कर कमज़ोर होने लगता है। इसकी वजह यह है कि मिट्टी की अल्कलिनिटी या क्षारीयता बढ़ चुकी है, जिसके कारण पौधे फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्षारीयता बढ़ने का अर्थ है मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ जाना। आमतौर पर हल्की एसिडिक मिट्टी या ऐसी मिट्टी जिसका पीएच लेवल 6 से 7 के बीच होता है, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन मिट्टी का पीएच लेवल अगर 5.5 से कम और 7 से ज़्यादा हो जाए, यानी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक या अल्कलाइन नेचर वाली हो जाए, तब यह पेड़ पौधों को पोषक पदार्थ लेने से रोकती है। इसकी वजह से पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पौधा कमज़ोर होने लगता है। ज़्यादातर मामलों में पौधों की इस अवस्था के लिए मिट्टी की क्षारीयता ही जिम्मेदार होती है। मिट्टी की क्षारीयता या अल्कलिनिटी बढ़ने के मुख्य कारण हैं मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना, वाटरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का खारापन ज़्यादा होना, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होना आदि। कहने का मतलब यह है कि अगर मिट्टी का पीएच लेवल 7 से ऊपर होने के कारण मिट्टी की अल्कलिनिटी बढ़ गई है, तो उसे कम करना ज़रूरी है, अन्यथा पौधे लगातार कमज़ोर होते चले जाएंगे। मिट्टी के पीएच लेवल को तुरंत कम करने का सबसे असरदार उपाय है फिटकरी के घोल को मिट्टी में मिलाना। फिटकरी वैसे तो एक साल्ट है, लेकिन जब इसे पानी में घोला जाता है तब जो घोल तैयार होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। फिटकरी के क्रिस्टल पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन स्वतः घुलने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए फिटकरी का घोल तैयार करने से पहले फिटकरी के क्रिस्टल को क्रश करके महीन पाउडर में बदल लेना चाहिए। फिटकरी के क्रिस्टल हल्की चोट पड़ने पर भी आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इसको पाउडर फॉर्म में लाना काफ़ी आसान है। फिटकरी के इस पाउडर को थोड़ी मात्रा में थोड़े से पानी में घोल बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका घोल कितना एसिडिक है। फ्रेंड्स, यह है यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर पेपर स्ट्रिप, जो 1 से 14 पीएच तक की वैल्यू को बता सकता है। यह है कलर स्ट्रिप, जो अलग अलग पीएच वैल्यू को दर्शाता है, और यह है पीएच इंडिकेट करने वाला पेपर स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को उस सॉल्यूशन में डुबाकर बाहर निकालना होता है जिसकी पीएच वैल्यू को हम लोग नापना चाहते हैं। अभी इस स्ट्रिप का कलर हल्का येलो है। इसे फिटकरी के घोल में डुबा कर देखते हैं क्या होता है। यह अपना रंग बदल रहा है। देखिए, इस स्ट्रिप का कलर लगभग ऑरेंज हो गया है। कलर स्ट्रिप से मैच करने पर इसका पीएच 5 वाले कलर से मिलता है, यानी फिटकरी के इस घोल का पीएच 5 है, जो न्यूट्रल पीएच यानी 7 के मुकाबले 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है। हालांकि पानी और फिटकरी की मात्रा को बढ़ा घटाकर फिटकरी वाले घोल का पीएच भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
तो अब सवाल यह है कि फिटकरी के घोल को किस कंसंट्रेशन में तैयार करें मिट्टी में मिलाने के लिए। फ्रेंड्स, आपने देखा कि फिटकरी के पानी को घोलने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। पानी में फिटकरी की मात्रा एक लिमिट से अधिक होने पर यह मिट्टी की पीएच वैल्यू को बहुत ज़्यादा घटा सकता है, यानी मिट्टी की एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भी पौधों की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए मिट्टी के खारापन को धीरे धीरे घटाने की आवश्यकता होती है। अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिटकरी की मात्रा 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 10 लीटर फिटकरी का घोल बनाना है तो उसके लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम से अधिक फिटकरी नहीं मिलाना चाहिए। यह एक सेफ रेशियो है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फिटकरी को क्रश करके महीन पाउडर बना लेने से यह पानी में तेज़ी से घुल जाता है। तो हमारा 10 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। इस सॉल्यूशन को मिट्टी में मिलाने से पहले यह ज़रूरी है कि मिट्टी पहले से भीगी हुई अवस्था में हो, अन्यथा पौधों की जड़ें डैमेज हो सकती है। इसलिए अगर मुझे सुबह के समय फिटकरी का पानी पौधों में डालना है तो शाम के समय मैं सभी पौधों में पर्याप्त पानी डालता हूँ, ताकि सुबह होने पर मिट्टी में नमी बरकरार रहे। अगला प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा वह यह कि फिटकरी के इस घोल को पॉटेड प्लांट्स के लिए कितनी मात्रा में डाला जाए। तो इसका उत्तर यह है कि पॉट में इस घोल की मात्रा इतनी डालें कि यह पॉट की मिट्टी को पूरी तरह से भिगो दे। छोटे पॉट के लिए आधा लीटर घोल से भी काम चल सकता है, जबकि बड़े पॉट के लिए 1 लीटर या 2 लीटर घोल लेना पड़ सकता है। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि फिटकरी के इस घोल को क्या हर प्लांट में डालना चाहिए या केवल ऐसे प्लांट्स में जिनमें क्लोरोसिस की समस्या है। फ्रेंड्स, पौधों में क्लोरोसिस होना एक संकेत है जो यह बताता है कि पौधा या तो मिट्टी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या पौधों में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। ज़्यादातर मामलों में सॉइल की अल्कलिनिटी या खारापन इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए जब आप फिटकरी के पानी को मिट्टी में मिलाएंगे तब मिट्टी की अल्कलिनिटी कम होगी और तब 8 से 10 दिनों के अंदर ही पौधों का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। लेकिन अगर मिट्टी पहले से एसिडिक नेचर वाली है तब उसमें फिटकरी का पानी मिलाने से सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह पौधों के ऊपर टॉक्सिक प्रभाव डालेगा। इसलिए मिट्टी की पीएच वैल्यू को पहले पता कर लेना ज़्यादा उचित होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी की पीएच वैल्यू को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से भी कैसे नाप सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिटकरी के पानी को ऊपर बताए गए अनुपात के हिसाब से बनाकर आप हर तरह के पौधों की मिट्टी में मिला सकते हैं, बशर्ते कि इसे 8 से 10 हफ्तों के बाद ही रिपीट किया जाए। इससे सॉइल की एसिडिटी अचानक से कम नहीं होगी और प्लांट्स के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, फिटकरी का पानी न केवल सॉइल की एसिडिटी को बढ़ाकर पौधों को फायदा पहुंचाता है, बल्कि इस घोल को मिट्टी में मिलाने से और भी कई फायदे होते हैं। फिटकरी एक एंटी फंगल एजेंट की तरह भी काम करता है। यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस स्पोर्स और काई को भी नष्ट कर देता है। इससे मिट्टी के द्वारा पौधों में होने वाले फंगस इन्फेक्शन से बचाव होता है। फिटकरी एक पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। मिट्टी में इसके घोल को मिलाने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े, चींटियाँ और दीमक सब के सब दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा पौधों की जड़ों को बुरी तरह प्रभावित करने वाले नेमाटोड्स से भी छुटकारा मिल जाता है। हालांकि मिट्टी के लिए लाभदायक केंचुए पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। फिटकरी में पोटेशियम और सल्फर जैसे तत्वों की मौजूदगी के कारण पौधों के ऊपर इसका प्रभाव एक ग्रोथ प्रमोटर की तरह होता है, यानी पौधों में नए ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। पौधा ज़्यादा हरा भरा हो जाता है और फूल और फल लगने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पौधे ज़्यादा स्ट्रेस झेलने के काबिल भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, फिटकरी एक बहुत ही सस्ती नेचुरल मिनरल साल्ट है और इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पाया गया है। यह बड़ी ही आसानी से आपको किसी किराने की दुकान में भी 20 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन फिटकरी से मिलने वाले इतने फायदों के बावजूद बागवानी में इसका प्रयोग एक फर्टिलाइज़र के तौर पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होता है।
इसके प्रयोग में और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है यह मैं आपको बताना चाहूँगा। फिटकरी के घोल को बनाते समय यह ध्यान रखें कि प्रति लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम तक ही फिटकरी मिलाएं। फिटकरी के घोल को केवल पौधों की मिट्टी में मिलाएं, भूल कर भी पत्तों के ऊपर इसका छिड़काव ना करें। फिटकरी के घोल को मिट्टी में दोबारा अप्लाई करने का अंतराल 8 से 10 हफ्ते तक का होना चाहिए। कभी भी इसका इस्तेमाल जल्दी ना करें। फिटकरी के घोल को कभी भी ऐसी मिट्टी में अप्लाई ना करें जो पहले से एसिडिक नेचर वाली हो या जिनका pH वैल्यू 5.5 से कम हो। 6.5 या उससे ऊपर की pH वैल्यू वाली मिट्टी में आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के मौसम में फिटकरी के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बरसात का पानी हल्के एसिडिक नेचर वाला होता है। फ्रेंड्स, फिटकरी जैसी सस्ती लेकिन अत्यंत उपयोगी पदार्थ का उपयोग आपकी बागवानी के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है यह आपने जाना। इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है यह भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को क्लिक करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।